चैप्टर सेकेंड, किंगडम ऑफ द साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के राज्य, AD 800 to 1200, 800 से 12 ईसा तक। It is believed that in the earlier medieval period of Indian history, the northern and southern part of our country came into closer contact। ऐसा माना जाता है कि पूर्व मध्यकाल में देश के उत्तरी और दक्षिण भाग के राज्यों के बीच निकटता बढ़ाई गई। The three important reason this area as follow। इस निकटता के तीन प्रमुख कारण थे। The kingdom of the northern Deccan tried to spread their control as far as the गंगा वैली। दक्षिण भारत के उत्तरी भागों के राज्यों ने अपने राज्य अधिकार को गंगा नदी की घाटी तक बढ़ाने का प्रयत्न किया। द रिलीजियस मूवमेंट ऑफ साउथ इंडिया बिकेम पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया एज वेल। दक्षिण भारत में शुरू हुए धार्मिक आंदोलन उत्तर भारत में भी लोकप्रिय हो गए। द वेरियस रूलर ऑफ साउथ इंडिया इन्वाइटेड द ब्राह्मण्स ऑफ नॉर्थ इंडिया टू सेटल इन द साउथ फॉर टीचिंग एंड परफॉर्मिंग रिलीजियस प्रैक्टिस। दक्षिण भारत के विभिन्न शासकों ने धार्मिक कर्मकांडों और अध्ययन अध्यापन के लिए उत्तर भारत के ब्राह्मण वर्ग को दक्षिण भारत में बसने के लिए आमंत्रित किया। द ब्राह्मण्स हु केम टू साउथ इंडिया वर ग्रांटेड लैंड्स विच लेड टू क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ। दक्षिण भारत में आने वाले ब्राह्मणों को भूमि प्रदान की गई। परिणाम स्वरूप विशाल देश के दोनों भागों के राज्यों के बीच निकटता बढ़ने लगी। द किंगडम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर लॉन्गर कट ऑफ फ्रॉम ईच अदर एज दे हैड टेंटेड टू बी इन देयर अर्लियर पीरियड। उत्तर और दक्षिण भारत के राज्य उस प्रकार अलग अलग नहीं रहे जिस प्रकार वे प्राचीन काल में थे। In the 18th century, South India, south of the Vindhyas mountain, was divided into a number of small kingdoms। 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत, विंध्य पर्वत के आगे का भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। The important among them were the Pallavas, Rashtrakuta, Chalukya, the Chera, Chola and the Pandyas। इनमें प्रमुख राजवंश थे पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल, चेर और पांड्या। द Pallavas rose to power in the 4th century AD in the areas the south of the river Krishna, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। 4वीं शताब्दी में पल्लवों का उदय कृष्णा नदी के दक्षिण प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में हुआ। नरसिम्हवर्मन फर्स्ट एंड नरसिम्हवर्मन सेकेंड वर द टू पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। नरसिम्हवर्मन प्रथम और नरसिम्हवर्मन द्वितीय इस साम्राज्य के शक्तिशाली शासक हुए। नरसिम्हवर्मन डिफीटेड द चालुक्य किंग पुलकेशन द्वितीय। नरसिम्हवर्मन ने चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय को हराया एंड अडॉर्न्ड द टाइटल ऑफ वातापी कोंडा, और एक वातापी कोंडा उपाधि धारण की। द कॉन्कर ऑफ वातापी, वातापी को जीतने वाला, एंड मेड कांचीपुरम हिज कैपिटल, और अपनी राजधानी कांचीपुरम बनाया, कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया। लेटर द पल्लवास वर एट कॉन्स्टेंट वॉर विद चालुक्य, द पांड्यास एंड राष्ट्रकूटास एंड इन 899 AD। कालांतर में चोल, चालुक्य, पांड्य और राष्ट्रकूटों से पल्लवों का संघर्ष चलता रहा 1899 ईसा तक। द चोलास डिफीटेड द लास्ट पल्लवा किंग अपराजित वर्मन। इन दिस वे द पल्लवा डायनेस्टी केम टू एन एंड। इस वंश के अंतिम शासक अपराजित वर्मन को चोलों ने हराकर उनके राज्य पर अपना अधिकार कर लिए। इस प्रकार पल्लव वंश का अंत हो गया। द मेन फीचर ऑफ पल्लवाज, पल्लव शासनकाल की विशेषताएं। फर्स्ट, द पल्लवा गवर्नमेंट एज वेल ऑर्गेनाइज। पल्लवों का शासन प्रबंध सुव्यवस्थित था। ड्यूरिंग द पीरियड एजुकेशन, लिटरेचर एंड प्रोग्रेस, द एग्जाम्पल ऑफ विच इज द एजुकेशनल सेंटर एंड कांचीपुरम। उनके काल में शिक्षा, साहित्य, कला की उन्नति हुई, जिसका श्रेष्ठ
उदाहरण पल्लवों द्वारा बनाया गया कांचीपुरम का शिक्षा केंद्र। द लोकल लैंग्वेज वॉज तमिल इन विच क्रिएशन ऑफ एक्सीलेंट लिटरेचर वर्क टुक प्लेस। यहाँ की स्थानीय भाषा तमिल थी, उसमें उत्तम साहित्य की रचना हुई। मोस्ट ऑफ द पल्लवा किंग वर डिवोटेड ऑफ लॉर्ड शिवा एंड द हिंदू रिलीजियस बिकम पॉपुलर। अधिकांश पल्लव राजा शिव के भक्त थे तथा हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार अधिक था। द पल्लवास हैड बिल्ड मेनी टेम्पल्स आउट ऑफ विच द धर्मा राजा एंड द कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम, द रॉक कट रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम आर फेमस। पल्लवों ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया जिसमें कांचीपुरम के धर्मराज व कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम में समुद्र तट पर चट्टान को काटकर बनाए गए रथ मंदिर प्रसिद्ध हैं। द राष्ट्रकूट धनवंती वर्मन also known as Danti Durg was the founder of the Rajput dynasty. दंती वर्मन के संबंध ने दंती दुर्ग ने राष्ट्रवंश की नींव डाली। The Rajputs were remembered their power and the expansion of their empire. राष्ट्रकूट दक्षिण भारत में अपनी शक्ति तथा साम्राज्य का विस्तार के लिए जाने जाते। कृष्ण प्रथम गोविंद सेकेंड, राजा ध्रुव, धारावर्ष गोविंद थर्ड, अमोघ वर्ष व कृष्ण सेकेंड इस वंश के प्रतापी शासक थे। Their capital was at मानखेड़ और उन्होंने अपनी राजधानी मानखेड़ को बनाई। To win over the city of Kannauj and North India, and Rajput had to wage a continuous war with their Gurjar, Pratihar and Pal, as a result of which its power declined. कन्नौज तथा उत्तर भारत पर अधिकार करने के लिए राष्ट्रकूटों को गुर्जर, प्रतिहार व पाल वंश से सतत संघर्ष करना पड़ा, जिससे उनकी शक्ति कैसी हो गई, डिक्लाइन, कमजोर हो गई। In 1973 AD, the Chalukya ruler Talab II defeated the last Rajputa king Karka II, thus bringing an end to the Rajput dynasty. 1973 में चालुक्य शासक तैलब द्वितीय ने अंतिम राजपूत शासक कर्क द्वितीय को परास्त कर राष्ट्रकूटों की शक्ति का दमन किया। वो उनके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया।